अब से लेकर अच्छा इलेक्शन 1 जून को ही आएगा आपका एग्जिट पोल। बिल्कुल। 1 जून को तो सैटरडे है, राइट? तो 3 जून को तो आपको रिएक्शन देना है, लेकिन आज कल और परसों में एक चीज होगी, बताइए। और वो कॉमन होगी और खास तौर से बड़े लोगों में होगी। और ये मेरी जो ओपिनियन है वो बड़े लोगों के लिए है, राइट। आम रिटेल ट्रेडर इन्वेस्टर के लिए नहीं है। जी। हर बड़े आदमी को एक चीज में जानने में इंटरेस्ट है, यार एग्जिट पोल क्या आ रहा है। हाँ। मुझे भी फोन आते हैं, जी। कोई आइडिया इसका एग्जिट पोल, इसका क्या आ रहा, उसका क्या आ रहा। मैं आपको ऑनेस्टली बोलता हूँ, जी। किसी को कुछ नहीं पता। हमारी तो छोड़िए, जी। जो एग्जिट पोल कर रहा है उसको भी अभी तक उसको भी पक्के से नहीं पता कि क्या है। नो डाउट 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 4-5 चरणों के एग्जिट पोल उनके तैयार हो गए होंगे, छठे के हो रहे होंगे, लेकिन फाइनल और फिनिशिंग टच जो दिया जाता है ना एग्जिट पोल में, वो लास्ट मोमेंट तक चलता है। और हर एग्जिट पोल में कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, थोड़ा जजमेंटल आपको डिसीजन लेना ही होता है। बिल्कुल। 100% डेटा ड्रिवन कभी एग्जिट पोल होता ही नहीं। सही बात है। कभी नहीं होता। सही बात है। सो इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि किसी को पूछोगे वो बताएगा, अब ये प्रॉब्लम है बड़े लोगों में ज्यादा है। बड़ी पोजीशन है, और बड़ी पोजीशन है तो है, उसको संभालना है या नया और लेना है एग्जिट पोल के दम पर। अब एग्जिट पोल भी 10 एजेंसीज देंगी जी। अगर समझो किसी के पास 1 या 2 का आ भी गया फॉर एग्जाम्पल, बाकी 8 ने उसके विपरीत दिया और एवरेज महा एग्जिट पोल की अलग निकल के आए, तो 3 तारीख को क्या होगा। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चर्चा करने के लिए, गपशप लगाने के लिए, बातचीत करने के लिए, वीकेंड के मसाले के तौर पर ये अच्छी बात है। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हकीकत बात ये कि इसको कुछ नहीं पता बस। सो एग्जिट पोल में ज्यादा दिमाग लगाने के बजाय इंतजार करें एग्जिट पोल का, जो 4 जून को आएंगे। 4 जून को समझ में आएगा, और तब तक आप या तो अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने, 2 में से 1 की सुने। अगर आपका दिमाग कहता है कि नहीं बीजेपी की 303 से कम सीटें आएगी या 272 से कम सीटें आएगी, तो आप दिमाग के दम पर डिसीजन लेते हैं तो वैसा लीजिए। आपका दिमाग ये कहता है नहीं 303 या 325 के ऊपर आएगी, मेरा लॉजिकल ये है, तो वैसा सोचें। या आप दिल की सुनते हैं तो दिल आपका क्या कहता है, मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे। अपनी सुनिए, दिल भी आपका है, दिमाग भी आपका है, किसी दूसरों की नहीं। और सुनिए भले ही दूसरों की, करिए अपने दिल और दिमाग की। ये बात सही है। इस दिल और दिमाग की कश्मकश में आपको अपने दिल और अपने दिमाग की सुनिए, क्योंकि अल्टीमेटली पोजीशन है आपकी, पैसा है आपका, प्रॉफिट और लॉस भी है आपका। इसलिए कोई और जिम्मेदार होगा नहीं। ऐसे समय में डिसीजन आपको लेने होते हैं, और आपको डिसीजन लेने का एक ही तरीका है, आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बिल्कुल। तो आप सब ये सोचिए कि सब डिसीजन जैसा मैं चाहता हूं वैसा आएगा, अच्छा या खराब जो भी आप सोचो। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूं उसके विपरीत डिसीजन आ गया, तो जो लोग मंदी सोचते हैं उनके लिए मेरी एक ही राय है कि अगर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए तो तब क्या करोगे। और जो लोग तेजी सोचते हैं उनके लिए ये कि कई बार कोई आपने कर्नाटक देखा या बंगाल देखा जिसमें नतीजे जैसे सोचे थे उससे काफी खराब आ गए, तो राइट या सोच रहे थे बराबर है। तो दोनों तरफ आपको रिस्क वो रहती है, इसलिए आपको अपनी पोजीशनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, बजाय बाजार के डायरेक्शन और इलेक्शन के रिजल्ट्स पर। सिंपल। रहा सवाल इलेक्शन के रिजल्ट का, तो दीप 80% डन, 75% डन। क्या काम कंप्लीट हो चुका है इलेक्शन की स्ट्रेटेजी का, और कल सुबह हम आपके लिए एक विशेष शो लेकर आ रहे हैं। इसमें इलेक्शन की पूरी स्ट्रेटेजी, अलग अलग सिनेरियो में बाजार में क्या कुछ हो सकता है, और आपको इलेक्शन के दिन क्या करना है, कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या चलेगा, क्या गिरेगा, एवरीथिंग सब बताने वाले हैं आप। बिल्कुल तैयार है। और इसमें पूरे पिछले 8 दिनों से काम चल रहा है जी। लास्ट वीकेंड इसी पे काम किया, और इस पे पूरा काम चल रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारे मुंबई में हर जगह रोड पे आप निकलते तो वहाँ बोर्ड लगा होता है खड्डे पे, काम चालू आहे। बिल्कुल। खत्म ही नहीं होता है। वो उनका हमारा होगा, हम डेडलाइन पे करते हैं। बिल्कुल। सो इसलिए कल हमारा पूरा प्लान है। वैसे तो मेरी कोशिश ये थी कि आज ही कर लें, लेकिन आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कुछ और चीजें जो करानी है, बट कल पक्का डन सर, डन, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। ओके सर। चलिए। और उसके बाद आपको इलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज और जानने और समझने की जरूरत नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है, ये गारंटी वादा है। किस सिनेरियो में मार्केट कैसा होगा,
क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कौन से सिनेरियो में कितनी सीटों पे कौन से स्टॉक्स और कौन से सेक्टर्स चलेंगे, अगर फंड में पैसा लगाना तो किस में लगाना है, फंड, स्टॉक, सेक्टर, मार्केट विद लेवल्स, एवरीथिंग। गॉट इट सर। मुझे जिम्मेदारी पता है। चलिए